नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में चल रहे इजराइल और पैलेस्टीन युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे ये इजराइल के लिए एक खास दिन था। इस दिन टोरा पढ़ा जाता है जो कि यहूदियों के लिए एक स्पेशल हॉली टेक्स्ट होता है। और इसी दिन सुबह 6:30 बजे जब ज़्यादातर इजरायली सो रहे थे तब हमास ने 5000 मिसाइल्स के साथ इजराइल पर हमला कर दिया था और इमीडिएटली इजराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים। वहां की सिटीजन को बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुपने को कहा गया। काफी सारे रॉकेट्स तो आयरन डोम ने रोक लिए। आयरन डोम के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई मिसाइल्स रोके जाने के बावजूद भी हजारों लोगों की जान गई है और 1500 से ज्यादा घायल हो गए हैं। उस दिन इजराइल में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां हजारों इजरायलीज पार्टी कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोग पैराशूट से आते हुए दिखाई दिए। नॉर्मल लोग उसे पार्टी का ही हिस्सा समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। पैराशूट से जमीन पर आते ही वे नॉर्मल सिटीजन पर गोलियां बरसाने लगे और लगभग 260 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी आ रहे थे। उन्होंने 150 से ज़्यादा लोगों को किडनैप कर लिया, जिसमें बच्चे, लड़कियां और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस अटैक का नाम है अल अक्सा फ्लड। ये है मोहम्मद दिफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने को कहा। ये सिचुएशन काफ़ी ट्रैजिक है और डेंजरस भी। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट लगभग 75 सालों से चला आया है और बीच बीच में इनके वायलेंस की खबरें आते रहती है, लेकिन वॉर शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। लेकिन सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। Very disturbing pictures that are coming in from Israel this morning. Hamas, a militant group, kept behind barriers that were supposed to stop this. Allahu Akbar! Is the Hamas. एक बार इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इस नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को जूम इन करने पर बीच का एरिया इजराइल का देश है और पैलेस्टाइन का भाग दो हिस्सों में बटा है। एक है वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरा है गाजा स्ट्रिप जो कि इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। इसी गाजा स्ट्रिप में 2007 से हमास का राज चल रहा है, जिसे ज़्यादातर देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हमास इजराइल को नक्शे से हटाना चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटैक जारी है। सन 1980 से देखा जाए तो हमास ने 87 अटैक इजराइल पर किए हैं। इसी टेरर अटैक के डर में इजराइल के लोग जीते हैं। अब आप लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि हमास ऐसा कर क्यों रहा है। इसके लिए 50 साल पीछे जाना होगा। ये अटैक सन 1973 की योम किपुर वार की याद दिलाता है। तब फाइट किसी टेरर आउटफिट से नहीं बल्कि इजराइल के सराउंडिंग अरब देशों से थी। इजिप्ट और सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर हमला किया। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन यहूदी योम किपुर का दिन था। इसी दिन यहूदी लोग 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स के बजाय कहते हैं नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलेम। इसी दिन इजराइल में होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वार में अरब देशों को रसिया का सपोर्ट था और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट किया। अमेरिका हर बार यही करते आया है। हर बार में वह काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता रहा है। इस वॉर में जीत इजराइल की हुई, लेकिन काफ़ी हाई कॉस्ट पर। 2600 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और 12000 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए। हमास के लीडर ने इस अटैक को अल अक्सा फ्लड कहा है। इस नाम के पीछे भी उनकी एक स्टोरी है। अप्रैल 2023 में इजरायली पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर किया गया रेड। बात ऐसी है कि रमादान के महीने में सभी मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद में जमा थे, जो इस्लाम का 3rd प्रोमिनेंट हॉली प्लेस है।
जिसे पैलेस्टीनियन एक नेशनल सिंबल भी मानते हैं। लेकिन इसी दौरान इजरायली पुलिस ने इस मस्जिद में रेड किया और 400 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन को अरेस्ट कर लिया। इसमें कुछ पैलेस्टीनियन को बुरी तरह से पीटा भी गया था, जिसके विरोध में गाजा से इजराइल पर कुछ मिसाइल भी फायर किए गए थे। और इसीलिए 7 अक्टूबर के टेरर अटैक को भी बदले के रूप में इन्होंने अल अक्सा फ्लड नाम दिया। हालांकि हमास के द्वारा 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर छोड़े गए थे, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक डिफेंस सिस्टम है, जिससे वे मिसाइल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे और लोगों की जानें बच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयरन डोम क्या है। 2011 में इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है दूर से आने वाले मिसाइल को जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, रडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब गाजा से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रेजेक्ट्री मैप करता है, फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं, जिससे गाजा से आने वाले मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता। 2012 में जब गाजा ने इसराइल पर अटैक किया था तब इस सिस्टम ने 85% मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इसराइल का हमास के अगेंस्ट सबसे डिफेंसिव सिस्टम है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल के पास मिलिट्री पावर है, अच्छे सिस्टम है और तो और वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट भी हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजराइल इस बार हमास को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे दोबारा इजराइल पर हमला भी नहीं करेंगे। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम ये जंग लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। और देखा जाए तो इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में इजिप्ट के इंटेलिजेंस ने इजराइल को पहले ही वार्निंग के रूप में बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर उन्होंने हर बार इसे इग्नोर किया था। इंटरनेशनल रिएक्शन में देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वे रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने भी अपना सपोर्ट इजराइल के फेवर में दिया और कहा कि इजरायली सिटीजन जिन्हें किडनैप किया गया है उन्हें रिलीज कर दिया जाए। वहीं ईरान का देश जो कि हमास का सपोर्टर है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमास का हमला पैलेस्टीनियंस के लिए एक सेल्फ डिफेंस था। बगल की इजिप्ट मिनिस्ट्री कहते हैं कि वे सऊदी अरब और जॉर्डन से बात कर रहे हैं इस वार को डिफ्यूज करने के लिए। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिए हैं कि वे इससे शॉक्ड हैं आतंकवादी हमलों को लेकर और अपना प्रे एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के विक्टिम्स और इनोसेंट पीपल के साथ ही इजराइल के हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का भी वादा किया है। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आज हमास कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस सामने आई हैं जिसमें हमास के आतंकियों ने इजरायली औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बिहेव किया है जिसे वीडियो में दिखाया भी नहीं जा सकता है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन्हें फ्रीडम फाइटर्स की नज़र से देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, पर इजराइल के इनोसेंट लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत पहली फ्लाइट फ्राइडे को दिल्ली पहुंची, जिसमें 212 भारतीय सिटीजन को सुरक्षित भारत लाया गया। एयरपोर्ट पर सेंट्रल मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से लौटे सुरक्षित भारतीय नागरिकों का स्वागत भी किया। इजराइल और हमास के युद्ध में फिलहाल किसी भारतीय के नुकसान होने की खबर नहीं आई है। हालात को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीयों को वापस लाने के लिए वायुसेना भी अपनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। इजराइल से लौटे एक भारतीय का कहना है कि यह पहली बार है कि हम वहां इस स्थिति का सामना किए। हमें वापस लाने के लिए हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं। हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि अपने काम पर वापस जा सकें। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये वार जल्दी ही ख़त्म हो, क्योंकि इस वार की वजह से कई मासूम लोगों की जानें जा रही है। वार होने के बाद ह्यूमन लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमास के इस टेरर अटैक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।